हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपना पहला टॉपिक चल रहा था यूनिटरी मेथड और उसका पार्ट नंबर 1 आपके सामने पहले ही डाल दिया गया था। आज रहेगा यूनिटरी मेथड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखने से पहले आप पार्ट नंबर 1 को देखें ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने टाइप नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। 10 क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 1 के किए थे और उसमें ये समझा था कि वी पर आधारित क्वेश्चनों को किस तरीके से सोल्व करेंगे। उस वाले पार्ट में मैंने ये बताया था कि वी पर जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। कॉलम नंबर 1, दूसरा और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में हम व्यक्तियों की संख्या को लिखते हैं, दूसरे कॉलम में काम लिखते हैं और तीसरे कॉलम में समय लिखते हैं। इसी प्रकार हम आज बात करेंगे वी पर आधारित अगले कुछ क्वेश्चनों की। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टाइप है अपनी वी पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, यदि नो इंजन सबसे पहले तो जब भी वी से हम क्वेश्चनों को सोल्व करें तो 3 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। नो इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम करने वाले कितने हैं? 9 हैं। नो इंजनों की संख्या को पहले कॉलम में, इंजन है 9, काम कर रहे हैं 8 घंटे, मतलब समय अपने को दे रखा है 8 घंटे। 8 घंटे आएगा तीसरे कॉलम में। तो 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और 24 मीट्रिक टन काम करते हैं। काम कितना करते हैं? 24 मीट्रिक टन काम करते हैं। तो काम आता है अपना दूसरे कॉलम में। पहले कॉलम में इंजनों की संख्या, दूसरे में काम और तीसरे में समय। काम करने वाले 9 इंजन हैं, काम कर रहे हैं 24 मीट्रिक टन और काम कर रहे हैं 8 घंटे में। आगे बोला है तो 8 इंजन लाइन को चेंज कर दिया, आप भी लाइन को चेंज कर दो। पहले 9 इंजन, अब इंजनों की संख्या है 8। इंजनों की संख्या है 8। 8 इंजन 13 घंटे कार्यरत रहकर काम कर रहे हैं 13 घंटे, तो काम करेंगे 13 घंटे। और बोला है कि कितना कोयले की खपत करेंगे, कितने कोयले की खपत करेंगे तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं x। तो पहली लाइन में दे रखा था 9 इंजन 24 मीट्रिक टन काम करेंगे 8 घंटे में। आगे बोला है तो 8 इंजन कितना काम करेंगे 13 घंटे में। एक तो लेना है अपने को सीधा भी, एक तो लेना है सीधा भी और एक लेना है अपने को उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी। लेकिन अभी तक हमने यहाँ तक की लाइन को पढ़ा है। आगे क्या बोला है कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो अगली कंडीशन अपने को दे रखा है कि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार को मैंने ए बोल दिया है, तो पहली प्रकार के 3 इंजन मतलब 3A उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। दूसरी प्रकार के हैं 4 इंजन तो 4B, दूसरी प्रकार को मैंने बोला है B, तो 4B उतना ही काम करते हैं, मतलब दोनों काम को क्या करते हैं, बराबर काम करते हैं। पहली प्रकार के 3 इंजन, दूसरी प्रकार के 4 इंजन दोनों आपस में बराबर काम करेंगे। तो 3A बराबर 4B। अब इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो बोलेंगे कि A की वैल्यू तो होगी 3, A की वैल्यू होगी 3 और B की वैल्यू हो जाएगी, फिर A की वैल्यू होगी 4 और B की वैल्यू होगी 3। A की वैल्यू 4 होगी और B की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब पहले वाले को आप 4 से गुणा करोगे, पहले वाले की वैल्यू है 4, तो पहले वाले को 4 से गुणा करोगे और दूसरे वाले को 3 से गुणा करोगे। तो पहले वाले को अपने को 4 से गुणा करना है और दूसरे वाले को अपने को 3 से गुणा करना है। पहले वाले को 4 से गुणा करना है और दूसरे वाले को 3 से गुणा करना है। अब आगे सोल्व कर लीजिए। हम इसको लिखेंगे 9 गुणा 4 गुणा x गुणा 8 बराबर, उल्टे भी के साथ में है 8 गुणा 3 गुणा 24 गुणा 13। ये रहेगा अपना उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी। कैंसिल करो, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखोगे 3 से 9 कटेगा 3 बार। आगे देखो तो 4 से 24 कटता है 6 बार और 3 से 6 कटेगा 2 बार और 2 का गुणा 13 से करेंगे तो आएगा 26।
तो अपना आंसर रहेगा 26 मीट्रिक टन। मतलब 8 इंजन 26 मीट्रिक टन काम करेंगे 13 घंटे में। अपने इस पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 26 मीट्रिक टन। आप को उल्टा वी और सीधे वी के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिए हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं वो पहले पार्ट को देखें, ताकि आपको पता चले कि पहले कॉलम में क्या लिखना है, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है और तीसरे कॉलम में क्या लिखना है। यहाँ पे इंजनों की बात हो रही है तो इंजन काम करने वाले हैं। काम करने वाले हमेशा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में काम आता है और तीसरे कॉलम में समय आता है। तो आराम से इसको आप उतारो और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने को 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। क्वेश्चन में बोला है 5 इंजन काम करने वाले, 5 इंजन 9 घंटे समय ले रहे हैं, 9 घंटे समय आता है तीसरे कॉलम में। 6 मीट्रिक टन काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, 6 तो पहली लाइन हो गई है 5 इंजन 6 काम करेंगे 9 घंटे में। दूसरी लाइन में बोला है कि 8 इंजन, पहले 5 इंजन, अब इंजनों की संख्या 8 है। अब 10 घंटे काम करेंगे, पहले 9 घंटे काम कर रहे थे, अब 10 घंटे काम करेंगे। कितना काम करेंगे पता नहीं है, तो एक्स मान के चलते हैं। ये तो हो गई अपने क्वेश्चन की लाइन। लेकिन आगे उसने बोला है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार को बोल दिया 3A बराबर होगा दूसरी प्रकार के 4 इंजन 4B, तो बोल देंगे कि A की वैल्यू तो होगी 4 और B की वैल्यू होगी 3। A की वैल्यू होगी 4 और B की वैल्यू होगी 3। मतलब ये हुआ कि पहले वाले इंजनों को 4 से गुणा करो और दूसरे वाले इंजनों को 3 से गुणा करो। तो पहली वाली लाइन को 4 से गुणा करना है और दूसरी वाली लाइन को 3 से गुणा करना है। पहली वाली लाइन को 4 से गुणा और दूसरी लाइन को 3 से गुणा। एक तो लेंगे हम सीधा भी, एक लेंगे सीधा भी। सीधे भी के साथ में देखो कौन कौन सी संख्या आई, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 9 बराबर उल्टा भी। उल्टे भी के साथ में कौन कौन सी संख्या आ गई है, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। ये उल्टे भी के साथ में संख्याएँ हैं। कैंसिल करो, 5 और 10 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। आप देखोगे 4 और 8 2 बार कैंसिल होगा। देखो यहाँ पे 9 है तो 3 से काटने पर 3 बार और 3 से 6 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 8। मतलब x की वैल्यू होगी 8। तो हम बोल सकते हैं कि 8 इंजन 10 घंटे में कितना काम करेंगे, 8 मीट्रिक टन। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 8 मीट्रिक टन। बस इतना ध्यान रखो कि पहले कॉलम में इंजनों की संख्या, दूसरे कॉलम में काम 6 मीट्रिक काम और तीसरे कॉलम में समय आएगा, तीसरे कॉलम में समय। इम्पोर्टेंट ये कंडीशन है कि आप पहले वाले को किससे गुणा करोगे और दूसरे वाले को किससे गुणा करोगे। चलिए अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोला है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने पुरुष इससे दोगुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। तो सबसे पहले अपने को 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। 3 कॉलम आपको बनाने हैं। क्वेश्चन में पहले बोला है 75 लड़के और दूसरी लाइन में बोला है कितने पुरुष। एक जगह लड़कों की बात हो रही है, दूसरी लाइन में पुरुषों की बात हो रही है। तो मैं बोल दूंगा 75 लड़के किसी काम को काम के बारे में बोला गया है, किसी काम को तो काम मान के चलेंगे, एक काम को। 75 लड़के एक काम को 24 दिनों में करते हैं। तो दिन मतलब समय जाएगा तीसरे कॉलम में। तो 75 लड़के एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 75 लड़के एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि पहली लाइन में लड़कों की संख्या है। आगे क्या बोला है, कितने पुरुष से, तो मान लेते हैं कि पुरुषों की संख्या क्या है, x पुरुष। पहले कॉलम में व्यक्तियों की संख्या, तो पहले 75 लड़के, अब पुरुष कितने रहेंगे, x पुरुष रहेंगे। काम कितना रहेगा,
दो गुना काम रहेगा। पहले एक था, अब 2 काम, और कितने दिन में समाप्त होगा? 20 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे 20। तीसरे कॉलम में समय। क्वेश्चन अपना है 75 लड़के एक काम को 24 दिनों में करते हैं, तो कितने पुरुष x पुरुष 2 गुने काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर रहे हैं। एक तो लेंगे हम सीधा भी, एक तो लेंगे सीधा भी, एक लेंगे उल्टा भी। लेकिन अभी यहाँ तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोला है 2 पुरुष, पुरुष कितने? 2 एम 2 पुरुष से एक दिन में उतना कार्य करते हैं, मतलब बराबर काम करेंगे। कितना? 3 लड़के एक दिन में करते हैं, तो 3 बी। लड़कों को मैंने बोला है बी। एम का मतलब पुरुषों की बात हो रही है, व्यक्तियों की बात, एम का मतलब पुरुषों की बात हो रही है, और बी का मतलब लड़कों की बात हो रही है। मैं बोलूँ कि एम की वैल्यू क्या होगी भाई? एम की वैल्यू 2 होगी, मतलब पुरुषों की कार्य क्षमता 3 होगी और लड़कों की कार्य क्षमता 2 होगी। और हमें पता है कि पहली लाइन में लड़कों की बात हो रही है और दूसरी लाइन में पुरुषों की बात हो रही है। पहली लाइन में लड़कों की बात हो रही है, तो लड़कों की कार्य क्षमता से गुणा करूँ, तो हमें पता है कि बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, मतलब लड़कों की कार्य क्षमता 2 है और आदमी की कार्य क्षमता या पुरुषों की कार्य क्षमता 3 है। तो लड़कों का मल्टीप्लाई 2 से करो और व्यक्तियों का मल्टीप्लाई मतलब आदमियों का मल्टीप्लाई 3 से करो, क्योंकि आदमियों की कार्य क्षमता 3 है और लड़कों की कार्य क्षमता 2 है। सीधे वी के साथ में देखो क्या क्या है। सीधे वी के साथ में 75 मल्टीप्लाई 2, फिर 75 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद में क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 24, ये सीधा वी है, बराबर उल्टा वी। उल्टे वी के साथ में x से गुणा 3, 1 गुणा 20, ये रहेगा अपना उल्टा वी। सीधा वी उल्टा वी दोनों को बराबर कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। क्या हम ये बोले कि देखो एक जगह 3 है और एक जगह 24 है, कितनी बार कटेगा? 8 बार। फिर कैंसिल कर देते हैं, देखो 4 से काटने पर 2 बार कटेगा और 4 से काटने पर 5 से काटोगे 75 को, 5 से काटोगे तो 15 बार कैंसिल होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का गुणा 2 से करेंगे 30 का गुणा 2 से 60 और 60 का गुणा फिर 2 से करेंगे, 60 का गुणा 2 से करेंगे तो 120। x की वैल्यू आएगी 120। तो हम बोल सकते हैं कि कितने पुरुष, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 120। ये रहेगा अपना आंसर, यही रहेगा अपना आंसर। बस इतना ध्यान रखो कि पहले कॉलम में व्यक्ति, दूसरे में काम और तीसरे में समय। इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि पुरुषों की कार्य क्षमता तो रहेगी 3, पुरुषों की कार्य क्षमता 3, तो पुरुष कितने हैं? x हैं, तो x का गुणा 3 से, और लड़कों की कार्य क्षमता रहेगी 2, तो लड़कों की 75 संख्या, इसको 2 से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 व्यक्ति 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सके, तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। सबसे पहला काम है अपना कि 3 कॉलम बना लो। सबसे पहला काम 3 कॉलम बना लो, पहला, दूसरा और तीसरा। व्यक्ति 9 व्यक्ति 7.5 घंटे काम करते हैं, समय दे रखे हैं तीसरे कॉलम में 7.5 घंटे काम करते हैं। आगे बोला किसी काम को मतलब एक काम रहेगा और 40 दिन में समाप्त कर सके। दिन कितने हैं? 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40। ये समय है 40 दिन और समय है 7.5 घंटे। तो क्वेश्चन अपना था कि 9 व्यक्ति एक काम को 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि जब समय देखो घंटे में आया है, ये भी समय है, और दिन में आया है, ये भी समय, ये दोनों तीसरे कॉलम में जाने चाहिए। और जब एक ही कॉलम में 2 या 2 से अधिक संख्या आती हैं तो उन्हें आपस में गुणा करते हैं। तो 7.5 घंटे और 40 दिन तीसरे कॉलम में आएगा तो उन्हें आपस में गुणा करके लिखेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला है इसी काम को, काम मतलब अभी भी एक है, पहले भी एक काम, अभी भी एक काम, इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, पहले 7.5 घंटे, अब 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और 12 व्यक्ति, पहले 9 व्यक्ति अब 12 व्यक्ति, और आगे बोला है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। दिनों की संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं x। अब यहाँ से तो हमें इतना पता है कि एक तो सीधा भी होगा, एक लेंगे उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी। लेकिन क्वेश्चन आपका
यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि पहले वाले तीन व्यक्ति मतलब 3A बराबर बाद वाले 2 व्यक्ति तो 2B, पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। मैं बोलूँ कि यहाँ से A की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, तो A की वैल्यू तो 2 बनेगी। A की वैल्यू 2 मतलब पहले वाले को 2 से गुणा करना है, और B की वैल्यू कितनी बनेगी 3 मतलब बाद वाले को 3 से गुणा करना है। पहले वाले को 2 से गुणा करना है और बाद वाले को 3 से गुणा करना है। पहले वाले को 2 से गुणा करोगे, बाद वाले को 3 से गुणा करोगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हम बोल दें कि 9 गुणा 2 सीधे v के साथ में 9 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 7.5 गुणा 40 बराबर उल्टे v के साथ में है 12 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 6 गुणा x। ये रहेगा अपना उल्टा v। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगेगी, दिया जाएगा 10। और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब कैंसिल होने वाली संख्या देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 6 हैं, ये 3 बार कैंसिल होगा। आगे बात करें तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 75 है, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 9 है, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 है और यहाँ पे 12 है, ये 4 बार कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ भी 4 है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये सब कुछ कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या बची है 25, x की वैल्यू क्या रहेगी 25, मतलब अपना आंसर कितना रहेगा 25। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12 आदमी उसी काम को 6 घंटे के हिसाब से 25 दिन में समाप्त कर लेंगे, 25 दिन में समाप्त कर लेंगे। आराम से उतारिए, बस ध्यान आपको ये रखना है पहले में व्यक्ति, दूसरे में काम और तीसरे में समय। जब तीसरे कॉलम में घंटों की संख्या भी आ जाए और समय दिन में भी समय आ जाए, दोनों चीज़ें एक साथ आए तो उन्हें आपस में गुणा करके लिखेंगे। इम्पोर्टेंट कंडीशन ये रहेगी कि कार्य क्षमता किसकी क्या रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में पूरी बना सकें, तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची दीवार कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में बना सकेंगे। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखते चलो। सबसे पहले बोला है 8 व्यक्तियों की संख्या 8। फिर बोला है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ये समय दे रखा है तीसरे कॉलम में। आगे बोला है कि दीवार बनानी है, मतलब काम करना है, लंबाई कितनी रहेगी 18 मीटर, चौड़ाई रहेगी 2 मीटर और ऊंचाई रहेगी 12 मीटर। ये दीवार है, ये काम करना है। 3 संख्या एक ही कॉलम में आ गई तो उन्हें आपस में गुणा करना है। 2 या 2 से अधिक संख्या एक ही कॉलम में एक साथ आए तो उन्हें आपस में गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 8 आदमी पहले कॉलम में, 9 घंटे तीसरे कॉलम में, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम है। और ये काम कितने दिन में होगा 10 दिन में। तो 9 घंटे भी काम हो रहा है, 10 दिन ये भी समय, ये तीसरे कॉलम में जाएगा। ये तो हो गई अपनी पहली लाइन। आगे बोला है कि 32 मीटर लंबी, अब काम अपने को ये करना है 32 मीटर लंबी, पहले 18 मीटर लंबी, अब 32 मीटर लंबी, चौड़ाई रहेगी इसकी 3 मीटर, ऊंचाई रहेगी अपनी 9 मीटर, 6 घंटे प्रतिदिन काम होगा और 8 दिन काम होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कितने व्यक्तियों की संख्या अपने को बतानी है। तो कितने व्यक्तियों की संख्या बतानी है, तो x व्यक्ति मान के चलते हैं। एक तो लेना अपने को सीधा भी, पहले सीधे v के साथ वाली संख्याओं को लिख लेते हैं। सीधे v के साथ में आ रही है 8 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 बराबर उल्टे v के साथ वाली संख्या है x मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। ये है उल्टे वी के साथ वाली संख्या। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो और एक्स की वैल्यू निकालो। क्या मैं बोलूँ कि ये यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 9, ये कैंसिल होगा 2 बार। आगे हम बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 और यहाँ भी 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे से देखें तो ये 3 और यहाँ पे है 6, ये कैंसिल होगा 2 बार। और ध्यान से देखा जाए तो ये 2 और यहाँ पे ये 10 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 बार। आगे ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 32 कितनी बार कैंसिल होगा? 16 बार। यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 16 8 बार कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे रह गया 12, 3 से काटने पर 4 और 3 से काटने पर 3। यहाँ पे देखोगे 4 और यहाँ पे 8, ये कैंसिल होगा 2 बार। सभी संख्याओं को हमने कैंसिल कर दिया है। अब बराबर में x के साइड में कोई संख्या बाकी नहीं है, x के साइड में कोई संख्या बाकी नहीं है तो इधर तो x ही रहेगा बराबर में। बराबर में क्या रहेगा? देखो यहाँ पे क्या बच गया? एक तो 2 रह गया, एक तो रह गया 2, एक रह गया 3 और एक रह गया 5। ये संख्याएं बाकी रही हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, 6 गुणा 5 30। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी? 30। व्यक्तियों की संख्या रहेगी 30। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर रहेगा 30। बस इतना ध्यान रखो कि पहले कॉलम में व्यक्ति, दूसरे में काम क्या था? 18 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम था। और तीसरे कॉलम में समय लिखते हैं। चलिए उतारिए और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 व्यक्ति एक 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद सकते हैं। एक दूसरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तो 3.5 मीटर गहरी खाई को 40 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में खोद सकेंगे? कितने दिन में खोद सकेंगे? इसमें समय आपको बताना है, समय आपको ज्ञात करना है। तो वही काम अपना कि 3 कॉलम आप बना लीजिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। 3 कॉलम अपने को बनाने हैं। पहले बोला है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, समय दे रखा है, समय तीसरे कॉलम में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 व्यक्ति पहले कॉलम में व्यक्तियों की संख्या 60 है। 300 मीटर लंबाई दे रखी है, 300 मीटर काम करना है। चौड़ी दे रखी है 6 मीटर और गहरी दे रखी है 2 मीटर। और आगे बोला 6 दिन में, ये दिन आ गया, मतलब ये भी अपना समय है। तो पहली लाइन हो गई है कि 60 आदमी 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में खोद सकते हैं। आगे बोला है दूसरी 540 मीटर लंबी, पहले 300 मीटर 540 मीटर लंबी, 540 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई है 3.5 मीटर। आगे बोला है कि 40 व्यक्ति, पहले 60 व्यक्ति अब 40 व्यक्ति 4 घंटे के हिसाब से काम करेंगे और कितने दिन में खोदेंगे पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। एक लेना अपने को सीधा भी और एक लेना है उल्टा भी। देखो सीधे भी के साथ में क्या है और उल्टे भी के साथ में क्या है। सीधे भी के साथ में है 60 मल्टीप्लाई 540 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 बराबर 40 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x। जो संख्या कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो। देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव कटाएंगे, 1 0 नीचे लगा देंगे, मतलब 10 का भाग देंगे। क्या 1 0 से 1 0 कैंसिल हो सकती है? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए। आगे देखो, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 300 है। 300 60 से कटता है 5 बार, 300 कटेगा 60 से 5 बार। ध्यान से देखेंगे तो ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये 6 है और ये 54 है, तो ये कटेगा 9 बार। 54 6 से कटता है 9 बार। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 2 हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 6 हैं, तो ये कटेगा कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। अब इधर रह गया 40 और 5, 40 और 5 रह गया तो 5 से ये कटेगा
5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये रह गया 40 और ये रह गया 35, इन दोनों में 5 का भाग जाता है। 40 में 5 का भाग 8 बार कटेगा और ये 7 बार कटेगा। दोनों संख्याएं 5 से कैंसिल हो रही हैं। अब इधर देखोगे तो 8 रह गया, x के साइड में 8, 8 से कोई संख्या कैंसिल होती है क्या? तो अब कोई संख्या 8 से कैंसिल नहीं होती है। कोई भी संख्या 8 से कैंसिल होने वाली नहीं है। अब कोई संख्या 8 से कैंसिल नहीं होती है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि x बराबर, यहाँ तो x है, x के गुणा में कितना रहेगा? 8 रहेगा और बराबर में क्या रहेगा? 9। एक संख्या तो रह गई 9, एक संख्या 7 और एक संख्या 3। इन तीनों का गुणा कर दो तो 9 गुणा 7 63, और 63 का गुणा करेंगे 3 से। 63 का गुणा 3 से करेंगे तो 63 गुणा 3, 63 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आएगा 189। 189 x की वैल्यू बतानी है तो x के गुणा में 8 है तो 8 गुणा वाला किस में जाएगा? भाग में जाएगा। 8 गुणा वाला भाग में जाएगा तो हम बोल देंगे कि देखो भाग देते हैं 8 का, तो 8 दूनी 16, हासिल रहेगी 2, तो 29 में भाग दोगे 8 का तो 8 दिया 24, शेष कितना रहेगा? 5। भाग किसका देना है? 8 का। तो अपना आंसर कितना रहेगा? आंसर रहेगा ये वाला 23 से 5/8। 23 से 5/8 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। बस आपको काटने में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दे रखा है 8 ट्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की एक पांडुलिपि को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में सेट कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ, प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। 1000 पृष्ठ की एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियाँ, प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। इससे 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट कर सकेंगे? सबसे पहले सेट करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की संख्या पहले कॉलम में। सेट करने वाले कितने हैं, मतलब काम करने वाले कितने हैं? 8। कितना काम करेंगे? 600 पृष्ठ की पांडुलिपि बनाने का काम करेंगे। और कितने घंटे काम करेंगे? 12 घंटे काम करेंगे। समय आ गया तीसरे कॉलम में। और कितने दिन काम करेंगे? 16 दिन में। ये भी समय आ गया तीसरे कॉलम में। अभी तक क्वेश्चन था काम करने वाले 8 कितना काम करेंगे? 600 पृष्ठ का काम करेंगे। कितने घंटे? 12 घंटे और 16 दिन में। आगे बोला है प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ हैं। ये भी तो काम ही है। प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियाँ हैं तो ये काम सेकंड कॉलम में। और प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर भी हैं तो ये भी काम, ये भी सेकंड कॉलम में। यहाँ तक की बात हो गई है। अब आगे बोला 1000 पृष्ठ की, पहले पृष्ठ कितने थे? 600। अब पृष्ठ कितने होंगे? 1000। अब पृष्ठ कितने होंगे? 1000 पृष्ठ होंगे। 1000 पृष्ठ। आगे बोला है एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक अक्षर में 48 पंक्तियाँ हैं। 48 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 50 अक्षर हैं। 50 अक्षर हैं। आगे बोला है कि 10 कंपोजिटर, मतलब अब काम करने वाले कितने हैं? 10 हैं। कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। कितने दिन करेंगे? x दिन। x की वैल्यू अपने को निकालनी है। एक सीधा भी रहेगा, एक उल्टा भी रहेगा। सबसे पहला अपना काम रहेगा कि हम संख्याओं को किस तरीके से और कौन से कॉलम में लिखना है। तो अब सीधे वी के साथ में कौन कौन सी संख्या हैं? सीधे वी के साथ में देखो पहली संख्या 8 है, उसके बाद में 1000, 48, 50, 12, 16। ये सीधे वी के साथ में बराबर उल्टे वी के साथ में 10, 600, 60, 40, 8 और गुणा x। ये उल्टे वे के साथ में संख्या है। कैंसिल करो भाई, कैंसिल हो रहा है तो देखो 8 से 8 कैंसिल। उसके बाद 3 0 और ये 3 0, ये भी कैंसिल। 1 0 और 1 0, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या रह गया? 48, 12, 5 और 16। यहाँ पे देखो ये 6 और ये 12, 2 बार कैंसिल होगा। आप ध्यान से देखोगे ये 6 और ये 48, 8 बार कैंसिल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रह गए यहाँ पे क्या? 40 रह गया। तो 8 से काटोगे
8 से काटोगे ये 5 बार कैंसिल होकर 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो कुछ नहीं है, x रह गया बराबर, यहाँ पे रह गया 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 कितना होता है 32। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा 32। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 32, मतलब 32 दिनों में ये काम सेट हो जाएगा, 32 दिनों में ये काम कर लेंगे। अब इतना ध्यान रखो कि प्रश्न है ये काम ही तो हो रहा है, काम आता है सेकंड कॉलम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगे। 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए और काम को समय पर पूरा कर दिया। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? सबसे पहले आप 3 कॉलम बना लीजिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। उसने बोला है कि काम को पूरा करने का ठेका लिया है 90 दिनों में, मतलब काम 90 दिनों में समाप्त होना चाहिए, मतलब काम 90 दिनों में समाप्त होना चाहिए। और उसने कुछ आदमी भी लगा दिए। कुछ आदमी पता नहीं है कि शुरू में कितने आदमी लगाए, कुछ आदमी तो आदमियों का पता नहीं है, तो मान के चलते हैं कि शुरू में कितने आदमी लगाए, x। आदमियों का पता नहीं है तो कुछ आदमी मतलब x आदमी शुरू में उसने लगाए थे। और काम अपने को 90 दिनों में करना है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह मिला के 90 दिन होने चाहिए। उसने बोला है कि 24 दिन बाद में उसे पता चलता है, 24 दिन बाद में उसे पता चलता है कि 2/7 भाग पूरा हो पाया, 2/7 भाग पूरा हो पाया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 2/7 भाग पूरा करने के लिए, 2/7 भाग पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता पड़ी? 24 दिनों की। कितने व्यक्तियों को? x व्यक्तियों को। तो हम ये बोल सकते हैं कि पिछले वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि टोटल काम 7 है, 7 में से हमने पहले कितना कर दिया? 2 काम। 7 टोटल काम में 7 में से हमने पहले 2 काम कर दिया, पहले 2 काम कर दिया तो बाकी का काम कितना रहेगा? 5 काम। टोटल काम तो अपने को 7 करना है, 7 में से हमने पहले 2 काम किए हैं तो बाकी का 5 काम रहेगा। टोटल मिला के अपने को 7 काम करना है, तो 7 में से 5 कर दिया तो 2 कर दिया तो 5 बाकी रह गया। ये 2 काम आपने किए हैं शुरू वाला, वो कितने दिनों में किया है? 24 दिनों में। तो 24 दिन का काम हो गया। ये 24 दिन का काम भी कितने दिनों में सो है? 90 में, मतलब टोटल मिला के काम 90 में करना था। 90 में से पहले 24 दिन काम हो गया तो बाकी का काम कितने में होगा? 66 में, क्योंकि कुल मिला के दोनों का योगफल 90 करना है। तो 66 दिन बाकी के रह गए अपने। और कितने व्यक्तियों को हटा दिया? 2 व्यक्तियों को। तो x में से 2 हटा दिया तो x माइनस 2, ये 2 व्यक्ति काम से हटा दिए। अब हम बोलेंगे कि एक तो रहेगा सीधा भी, एक रहेगा सीधा भी, एक रहेगा उल्टा भी। क्वेश्चन में बोला गया था कि कुछ व्यक्ति x व्यक्ति 7 में से 2 काम पहले करे तो बाद में 5 काम करेंगे। पहले कितने दिनों में करेंगे? 24 दिनों में। तो बाकी का काम कितने में होगा? 90 में से 24 घटा दो तो 66 में हो जाएगा। और 2 व्यक्ति चले गए तो x माइनस 2। अब देखेंगे सीधा भी, x गुणा 5 गुणा 24 बराबर। उल्टा भी, उल्टे भी के साथ में x माइनस 2 गुणा 2 गुणा 66। कैंसिल करूँ, क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये देखो 2 से कटेंगे 24 को 12 बार कटेगा। मैं ये बोल दूँ कि ये 6 से कटता है 2 बार और 6 से कटता है 11 बार। यहाँ पे तो क्या रह गया? 5 गुणा 2 गुणा x 10x बराबर 11 का गुणा करेंगे पहले, 11 का गुणा करेंगे पहले x से तो 11x माइनस 11 का गुणा करेंगे 2 से 22 से, तो देखोगे यहाँ पे देखो 10x और यहाँ पे 11x से, तो अंतर किया तो x है और बराबर में कितना रहेगा? 22। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी? 22। मतलब व्यक्ति प्रारंभ में कितने थे? 22 व्यक्ति थे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 22 व्यक्ति थे। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आराम से उतारो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर काम समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? मान के चलिए कि आपको ये एक काम करना है पूरा, मान के चलिए कि ये काम करना है, इस काम को करने का आपने ठेका लिया।
मान के चलो कि एक काम है, इस पूरे काम को करने का आपने ठेका लिए, इस पूरे काम को करने का आपने ठेका लिए, और ठेका कितने दिनों का लिया था? 40 दिनों का। काम को करने का ठेका लिया है आपने 40 दिनों का, मतलब ये पूरा काम कितने दिन में होना चाहिए? 40 दिन में। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगा दिए, लेकिन 35 दिन बाद में, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का केवल इतना सा मतलब है कि 35 दिन बाद में, 35 दिन बाद का मतलब है कि 35 दिन तक काम किया होगा। 35 दिन तक काम किया होगा कितने व्यक्तियों ने? 100 व्यक्तियों ने। तो मैं बोल दूं कि 40 दिनों में से 35 दिन का काम हो गया, 40 दिनों में से 35 दिन का काम हो गया, मतलब शुरू में कितने दिन काम किया? 35। और 35 दिन तो कितने आदमियों ने काम किया? 100 आदमियों ने काम किया। 40 दिनों का ठेका लिए हैं, 35 दिन के बाद में 100 व्यक्ति और बुलाए, तो 35 दिनों तक तो 100 व्यक्तियों ने काम किया, और 35 दिन के बाद में 100 व्यक्ति और बुला लिए, तो मैं बोल दूं क्या कितने व्यक्ति हो गए? 200 व्यक्ति। और काम को समय पर भी पूरा कर दिया, समय पे पूरा कर दिया, इसका मतलब 40 दिनों का ठेका ले, 40 दिन में पूरा कर दिया, तो 35 दिन में तो 100 व्यक्तियों ने काम किया, तो बाकी कितने दिन हो गए? 5 दिन। 5 दिनों तक कितने व्यक्तियों ने काम किया? 200 व्यक्तियों ने। 5 दिनों तक 200 व्यक्तियों ने काम किया। मान के चलो कि ये काम था, 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 35 दिनों तक तो 100 व्यक्तियों ने काम किया, और बाकी के जो 5 दिन थे उसमें 100 व्यक्ति और बुला लिए, मतलब 200 व्यक्तियों ने काम किया। ये काम तो आपका पहले हो चुका है, ये काम तो आपका पहले हो चुका है, तो जो काम हो गया उससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि 100 व्यक्तियों ने 35 दिन काम किया था। अब जो बाकी का काम करवाना था उसके लिए 100 व्यक्ति और बुलाए गए थे, और 100 व्यक्ति 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में वो काम समाप्त कर दिया, क्योंकि काम समय पे भी समाप्त हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँ कि कॉलम अपने को 3 बनाने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, और कॉलम बनाने अपने को शेष काम से। देखो मैं बोलूँगा कि व्यक्ति शेष काम को करने के लिए कितने हैं? 200, और कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। तो मैं बोलूँगा कि 200 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। मतलब बाकी का काम 5 दिन में समाप्त होना चाहिए, तो 200 व्यक्ति एक काम को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे, 200 व्यक्ति एक काम को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। आगे क्या बोला है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब अतिरिक्त बुलाए कितने थे? 100 व्यक्ति बुलाए थे, तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाता तो कितने व्यक्ति रहते? फिर केवल 100 ही व्यक्ति काम करते। काम क्या रहता? एक, और कितने दिन में होता? एक्स में। कितने दिन में होता? एक्स में। सबसे पहले अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सीधे वी के साथ में 200 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 बराबर उल्टे वी के साथ में क्या क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स, उल्टे वी के साथ में 100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स। क्या बोल दूँ कि 100 से काटने पर 200 कितनी बार? 2 बार। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 10। लेकिन 10 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें क्वेश्चन में बोला है तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हुआ, ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। ठीक समय क्या कि बाकी का काम कितने दिन में होना चाहिए था? 5 दिन में। बाकी का काम 5 दिन में होना चाहिए था, मतलब ठीक समय 5 है। यदि एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाता तो वो काम कितने दिन में हो रहा है? 10 दिन में हो रहा है। तो ठीक समय से कितने दिन बाद हुआ, मतलब 5 दिन का काम, 5 दिन का काम, 5 दिन में जो काम होना चाहिए था वो काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। तो कितने दिन बाद समाप्त हुआ? तो 5 से 10 कितने दिन बाद में? 5 दिन बाद में। काम कितने दिन बाद समाप्त होगा? 5 दिन बाद। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 5 दिन बाद। 5 दिन अपना सही आंसर रहेगा, 5 दिन अपना सही आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। मान के चलो कि ये काम है, इस काम को पूरा करने के लिए 38 दिनों का ठेका लिया है, 38 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 30 व्यक्ति काम पर लगाए, शुरू में उसने 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद में, इसका मतलब क्या हुआ? 25 दिन बाद का मतलब ये हुआ है कि 38 में से 38 टोटल दिन, उसमें से 25 दिनों तक काम किया। 25 दिनों तक कितने व्यक्तियों ने काम किया? 30 व्यक्तियों ने, क्योंकि शुरू में व्यक्ति 30 लगाए हैं और 38 दिनों का ठेका लिया था। लेकिन 25 दिन के बाद में पता चल गया कि वो काम समय पर समाप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने क्या किया कि 25 दिनों तक तो 30 व्यक्तियों से काम करवाया।
और 25 दिन के बाद में 25 दिन के बाद में बाकी का काम कितने दिन में होना चाहिए? 13 दिन में होना चाहिए, क्योंकि 25 और 13 38 दिन होने चाहिए, 13 दिन में होना चाहिए। उसने 5 व्यक्ति और बुला लिए, तो कितने व्यक्ति हो गए? 35, पहले वाले 30 और 5 और बुला लिए, 35 व्यक्ति हो गए। तो 35 व्यक्ति अब काम करेंगे और 35 व्यक्तियों को काम करना है वो कितने दिनों में? 13 दिन में। लेकिन उसने क्या बोला है कि जब 5 व्यक्ति आ जाएंगे तो काम एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 5 व्यक्ति आ जाएंगे यदि काम पे तो काम एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि नियत समय तो अपना कितना रहेगा? काम तो 13 दिन में होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने 5 व्यक्तियों को बुलाया, 35 व्यक्ति काम करेंगे तो काम 13 दिन में नहीं, उससे एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। बाकी का काम होना तो 13 दिन में चाहिए, लेकिन इससे एक दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो 13 दिन का काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? एक दिन पहले, मतलब 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल दूँ कि 35 व्यक्ति शेष काम को 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। 35 व्यक्ति शेष काम को 13 दिन में नहीं, 12 दिन में ही समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे व्यक्तियों की संख्या 35, काम रहेगा 1, और कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में। एक दिन पहले 13 दिन में होना चाहिए, लेकिन एक दिन पहले 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। उसने आगे क्या बोला है? अतिरिक्त व्यक्ति इस कार्य पर नियुक्त नहीं करता। अतिरिक्त बुलाए कितने थे? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति यदि नहीं बुलाता, 5 व्यक्ति यदि नहीं बुलाता तो कितने व्यक्तियों से काम करवाता? 30 व्यक्तियों से काम कितना होता? 1, और यहाँ पे क्या होता है? x। एक लेंगे सीधा भी, एक लेंगे उल्टा भी। सीधे भी के साथ में 35 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12 बराबर 30 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x। x की वैल्यू अपने को निकालनी है। क्या मैं बोल दूँ कि 5 से 6 बार, 5 से 7 बार, 6 से 12 2 बार, 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 2 14, x की वैल्यू कितनी? 14। लेकिन हमें क्या बताना है कि कितने दिन बाद, किससे? नियत समय से कितने दिन बाद ये कार्य समाप्त हुआ। नियत समय से कितने दिन बाद ये कार्य समाप्त हुआ। एक बात बताइए, नियत समय कितना होगा? 12 होगा कि 13? तो नियत समय अपना होगा 13 दिन, मतलब काम तो 13 दिन में होना चाहिए था। काम हो गया एक दिन पहले, वो अलग बात है, काम 13 दिन में होना चाहिए था। तो नियत समय अपना 13 दिन है, 13 दिन में काम होना चाहिए था, और वो काम 13 दिन में ना हो के कितने दिन में हुआ? एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाया तो वो काम कितने में हुआ? 14 में। तो कितने दिन बाद हुआ? 13 दिन का काम 14 दिन में हुआ, मतलब एक दिन बाद में। एक दिन बाद में। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक दिन बाद। अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक दिन बाद। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।